हमारे यहाँ आप कैसे ये निर्धारित करेंगे कि जो मराठा का युद्ध है वो ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है, कर्नाटक का पहला युद्ध कठिन है या पानीपत का पहला युद्ध कठिन है, इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे? तो ये ह्यूमिलिटी बैकग्राउंड में आप ये बात नहीं निर्धारित कर पाएंगे, जीएस में खास करके। इसलिए हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और आयोग और सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, बच्चों की पीड़ा नहीं समझी जा रही है। आप देख रहे थे नया अल्टीमेट, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं नगर के गांधी विहार में मौजूद हूँ। आप हजारों की संख्या में अभी भीड़ देख सकते हैं, जहाँ यूपी पीसीएस के नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा उन लोगों में होता है नाराजगी है, जिसको लेकर आज वो प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। और आप ये संख्या मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं दूर से ही कि हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ नजर आ रही है। क्यों है, क्या है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे और परत दर परत चीजें खुलती जाएंगी। फिलहाल हम एक एक करके यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें बहुत ज्यादा यूपी पीसीएस को लेकर चुभ रही है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो चलिए यहाँ फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स से। देश में यही कहा जाता है कि शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें बहुत सुधार होंगे, लेकिन जब से आई है तब से मैं देखती हूँ कि कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, आप जैसे लोग विरोध में उतर जाते हैं। क्या बात है? मैडम देखिए, पॉलिसी बनाना एक अलग चीज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना अलग चीज है। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लेकर के आ रहे हैं, देखिए इससे पहले एसएससी अथवा वनडे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वहां पे तो हमारा यही मानना है कि वहां पे सिंपल एक फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² 2 है। एक लड़के को एक प्रश्न पत्र में मिल गया, दूसरे में x² माइनस 1/x² 4 मिल गया। सेम पैटर्न, सेम फार्मूला, सेम तरीका उनको पता है। लेकिन हमारे यहाँ आप कैसे ये निर्धारित करेंगे कि जो मराठा का युद्ध है वो ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है, कर्नाटक का पहला युद्ध कठिन है या पानीपत का पहला युद्ध कठिन है, इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे? तो ये ह्यूमिलिटी बैकग्राउंड में आप ये बात नहीं निर्धारित कर पाएंगे, जीएस में खास करके। इसलिए हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और आयोग और सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, बच्चों की पीड़ा नहीं समझी जा रही है। और मैं आपसे बता दूं, एक थोड़ा सा आपको डाटा देना चाहता हूं, दर्शकों को बताइए। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग पेपर देते हैं उसमें कुल 4 सेट हम लोगों के सामने आता है, जो ए, बी, सी और डी के नाम से होता है। मैं आपसे बता दूं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कि अगर जिस व्यक्ति को, जिस कैंडिडेट्स को अगर ए सीरीज मिल गया, हल्ला नहीं, प्लीज हल्ला मत कीजिए, ए सीरीज मिल गया, निश्चित तौर पे उसका 3 से 4 नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ए सीरीज में पॉलिटी के नंबर 1 से लेकर 20-25 तक के क्वेश्चन रहते हैं। तो जब आप केवल 25 क्वेश्चन पॉलिटी कर रहे हैं, 25 ज्योग्राफी कर रहे हैं, 25 हिस्ट्री कर रहे हैं, तो वहां पे आपका दिमाग एक सेक्टर पे लगा रहता है। उसके बाद बी में जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट साथ में चलने लगते हैं, एक क्वेश्चन उससे, एक क्वेश्चन उससे। सी में जाते हैं तो 3-3, 4-4, डी में जाते हैं तो डी वाला जो होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि अभी मैडम एक बार कंक्लूड करना, तो ये प्रक्रिया तो सेम जब 150 क्वेश्चन है तब ये आ रही है, ये अनियमितता तब आ रही है। और जब उस लेवल पे पेपर होगा जहां पे सारे प्रश्न पत्र बदलने रहेंगे और सारे के क्वेश्चन अलग होंगे, वहां पे आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड में आप कैसे कर पाएंगे? मुद्दा तो काफी गंभीर है, समझ में आ रही है चीजें, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ एक छोटे से पार्क में आप प्रदर्शन करें, सड़कों पर करेंगे, आयोग तक बातें कब जाएंगी? आयोग में कल हमारे वहाँ जो प्रयागराज में मित्र है, कल 11 बजे महाआंदोलन का आह्वान किया गया है। और ये जो हमारे साथी संघ यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इसी बात को मैसेज देने के लिए किए हैं कि दिल्ली में भी इस बात का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और हमारा जो कल का 11 बजे का आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए दिल्ली का हर एक छात्र जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अभी 9:30 बजे जाने वाली प्रयागराज की गाड़ी में न जाने कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपना रिजर्वेशन करा के रखे हुए हैं। कल हम लोग 11 बजे भारी मात्रा पे आयोग के गेट नंबर 3 पर जाने वाले हैं और वहां पर अपनी बात मानी पूरी संवैधानिक तरीके से, पूरा संवैधानिक तरीके से। अगर आयोग हमसे 10 प्रतिनिधि मांगेगा तो 10 प्रतिनिधि जाएंगे और अपनी बात आयोग तक पहुंचाएंगे।
स्टूडेंट्स की व्यथा और स्टूडेंट्स की पीड़ा, घर से दूर होना, हमेशा ये कहना कि हम अगली बार पेपर देंगे, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में। क्या कहेंगे आप इस पर? कैसा लगता है एज ए स्टूडेंट आपको? एज ए स्टूडेंट अब क्या बताया जाए मैडम, एक बार जब होता है परीक्षा, उसके बाद उस पीड़ा को आप समझिए कि हम लोग यहाँ से भारी मात्रा में, आप देखती हैं यात्रियों को टिकट नहीं मिलता है, और जिस दिन हम लोग की परीक्षा होती है तो ऐसे एक हाथ ऊपर किए हुए पूरी रास्ता हम लोग जाते मैं खुद भुगत हैं। आप जान रही होंगी, उसके बाद वही फुटपाथ पर रात भर सोते हैं, और सुबह परीक्षा होती है या कहीं पे कोई रूम पा गया तो पा गया, रूम की क्राइसिस, खाने की क्राइसिस, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग परीक्षा दे के आते हैं, और अपने घर पहुंचने से पहले ये सूचना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती है कि आपने जो परीक्षा और जो मेहनत अभी किया है वो मेहनत आपकी विफल है, क्योंकि परीक्षा को पहले से आउट कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और इस पीड़ा से यहाँ हर प्रतियोगी छात्र, चाहे वो जैसे भी लेवल की तैयारी करता हो, सारे लोग पीड़ित हैं। हर लेवल के एग्जाम्स में ये तमाम चीजें आ रही हैं। अनियमितता है, तो इस पे एक देखिए, हर चीज के लिए जब ठोस कानून बनता है तो ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है, और कानून बना करके उसे बक्से में बंद नहीं करना चाहिए। कानून का इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग बराबर होती रहनी चाहिए। ये जो शब्द मॉनिटरिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कहने का मतलब है कि आपने प्रोसेसिंग कर दी, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सरकार के द्वारा हो नहीं रही है। बहुत मैडम, सरकार जो है लगातार यही तो हम मांग करते हैं कि जो चीज आप बनाइए उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, उसको धरातल पे दिखना चाहिए वो चीज। केवल जमीनी स्तर पे काम कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। आप कुछ बोलेंगे? बताइए, अपने मन की व्यथा बताइए। नहीं, व्यथा यही है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की लोग मांग कर रहे हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का वैल्यू है, कमीशन का एग्जाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। आपको एज ए एग्जामिनर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये एग्जाम होने वाला है, फिर पता चलता है वो एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम आप देखे आते हो, पेपर कैंसिल हो जाता है। एज ए स्टूडेंट कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको फेस करनी पड़ती होगी। अभी अचानक से नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, यूपीपीसीएस में 2 चरण में एग्जाम्स लेने की बात हो रही है, तो क्या लगता है आप सरकार से क्या आह्वान करेंगे जो आयोग तक बातें जाए? सरकार से आह्वान यही है कि जो भी चीजें बनाई जा रही है, जो मीडिया में बोली जा रही है, जो मार्केटाइज किया जा रहा है, उसको धरातल पे दिखना चाहिए, उसका प्रभाव दिखना चाहिए लोगों पे। वो दिखता नहीं है। बोला जाता अच्छा कोई चीज बच्चों का जो स्टूडेंट है वो लीक हो गया, परीक्षा लीक हो गया, उसकी मांग हो रही है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब तक कि बहुत ह्यूज मात्रा में स्टूडेंट अपनी पूरी एनर्जी के साथ नहीं उतरते। तो उस पर इतना करने की जरूरत नहीं है, उस पर सीधा सीधा संज्ञान लेकर ये सब काम कर देना चाहिए पहले से, ताकि उनकी जो मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल जो हरासमेंट है स्टूडेंट का, वो थोड़ा कम हो जाए, वो दूर हो जाए। वाले क्या इस खबर की पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है। 2 दिन एग्जाम करा रहे हैं, 7 और 8। ये सीधे सीधे समझ में आता है। 2 दिन एग्जाम का मतलब हो गया कि नॉमिनेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यूपी पुलिस की परीक्षा हुआ है, यूपी पुलिस परीक्षा हुआ, उसमें जो है नॉमिनेशन करने के लिए 1 हफ्ते एग्जाम कराए हैं। तो छोटा एग्जाम है, प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीपीसीएस। मेरा मानना है कि प्रदेश के सबसे बड़े एग्जाम के साथ नॉमिनेशन आप नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि किसका 85 से 100 हो जाएगा, 100 वाले का 70 आ जाएगा। तो जेन्युइन जो क्वेश्चन मेरा है वो घट के बढ़ सकता है, बढ़ के स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और आयोग कोई आधार भी नहीं बताएगा, वो कारण भी नहीं बताएगा। उसके जो है उसको आधार बना के आयोग कुछ भी कर सकता है, मनमानी करेगा। तो तमाम समस्याएं छात्रों का, मेरा मानना बस यही है कि एग्जाम 1 शिफ्ट में हो। स्वागत है आपका। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज हजारों की संख्या में भीड़ है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो है यूपीपीसीएस के नॉर्मलाइजेशन को लेके, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप गवर्नमेंट के सामने रखना चाहेंगे? आखिर कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बाध्य कर रही हैं आप प्रोटेस्ट करने के लिए? असल में सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले तो ये एग्जाम मार्च 2024 में होने वाला था, उसके बाद ये पोस्टपोन हुआ कि आपका अक्टूबर में आ गया। देन अब उसके बाद सुनने में आ रहा है कि अभी कि पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर दिसंबर के मध्य तक कराया जाएगा। इसी के साथ एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि इसमें जो है पेपर 2 शिफ्ट में होगा। अब 2 शिफ्ट में होगा तो जाहिर है कि फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले का अगर हम इतिहास देखें तो आज तक कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का कोई ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं बना है जो पारदर्शिता पे खरा उतरता हो। और उसमें जहां बात अब नया दौर आ रहा है, नई तकनीक आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी को लेके बात हो रही है सभी जगह पे, और उस टाइम पे आप फिर एक पुरानी सिस्टम को लेके आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, तो ये छात्रों का विरोध है।
अब 1 साल एग्जाम ऑलमोस्ट टल चुका है, लगभग 1 साल हो चुका है। उसके बाद फिर से ये नहीं कि भाई एग्जाम आप 2 महीने ले लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है 3 महीने ले लो, 4 महीने और ले लो, भले ही कुछ टाइम और आगे चला जाए एग्जाम, लेकिन ये है कि स्टूडेंट जो है यहाँ कोई भी छात्र जो है वो नॉर्मलाइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको बीच में टोकूंगी कि देश में तो नई एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, कहा जाता है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स आएंगे, नई नई सुधार आएंगे, फिर ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है, फिर से दोबारा उसी तरफ जा रही है चीजें? असल में सरकारें भी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाती है अपनी, असल में जो इच्छा शक्ति है वो नहीं दिखा पाती है और कहीं ना कहीं ये कमजोर साबित हो रहे हैं और इनको नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल विरोध में है। कोई भी छात्र किसी भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, आरओए वाला किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। अच्छा, एक पेपर को निर्धारित किया जाता है कि मार्च में होगा, फिर ये निर्धारित किया जाता है सितंबर में होगा, फिर निर्धारित किया जाता है दिसंबर में होगा, आखिर ये कब तक चलेंगी चीजें, कब तक प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? जब तक नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है, उसको लेके आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोगों का विरोध क्या इलाहाबाद में हो रहे हैं विरोध को समर्थन करता है? जी, ये विरोध इसी पार्क से स्टार्ट हुआ था और हमारे छोटे भाई प्रभात जो कि दिल्ली से रहते हैं, तैयारी करते हैं, वो इस आंदोलन के प्रमुख भूमिका में वो दिल्ली से इलाहाबाद जा चुके हैं और वहाँ पे सारे हॉस्टल्स में जाके, सारे हॉस्टल में डेलीगेसी, सारे पार्क में, यूनिवर्सिटी के सारे छात्रावासों में जाके सबको यूनाइट कर रहे हैं और कल के बाद में अवेयर कर रहे हैं। कल का आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए यहाँ से हमने एक चिंगारी लगाई है जो कि कल आयोग के गेट पे नंबर 3 पे देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार है, अगर आयोग नहीं मानती है तो आप लोग आगे भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, विरोध करेंगे। क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है। जी। हमारी तैयारी के दौरान में ये स्टूडेंट बहुत सफर करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मैंने सिलेक्शन 2 नंबर से फाइनल मिस किया हुआ है। अच्छा। तो मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ कि छात्रों के लिए सिलेक्शन प्री मेंस क्या होता है। और ये तो बात प्री की हो रही है, प्री में बच्चों को आप पारदर्शिता आपकी है नहीं, पेपर सेटिंग करते हो, पेपर में आपका अगर 2 पेपर होगा, आपका 1 पेपर होता है। पिछले 5 सालों में आंसर की जो आयोग की है अलग आता है, क्वेश्चन अलग आते हैं, पेपर ही गलत सेट किए जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन, उसकी आड़ में आयोग खेल कर रही है। तो अगर यहाँ पे 2 पेपर होगा तो अगर प्रक्रिया होगी नॉमिनेशन की तो पता ही नहीं चलेगा हमने 80 किया हुआ है, 80 जो नंबर पाया उसका 120 हो जाएगा, 120 वाले का 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। पहुंचे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ क्यों थी। मैं बता दूं आपको कि यूपीपीसीएस की तरफ से जब से नॉर्मलाइजेशन की बात हुई है, यहाँ हजारों जो छात्र हैं वो विरोध में उतर गए। अब देखना है कि आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान आता है कि नहीं आता है। ऐसे खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप बने रहिए नया अल्टीमेट के साथ।